देखिए, दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर वारदातों की अगर मैं कहूँ जो बौछार हो रही हैं वो देखते ही बनती हैं। आप यहाँ पर आए दिन चाकूबाजी या यहाँ पर किसी को लूट लिया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आम है, क्योंकि त्रिलोकपुरी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बनता जा रहा है जहाँ पर क्राइम जो है लगातार वो आसमां को चलता जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का थोड़ा सा टाइट मामला रहे, जो कि लोग घर से निकलने से पहले 100 बार सोचे कि हाँ भाई हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ पुलिस गलत कर देगी। यानी कि क्षेत्र में ये चीजें शायद कॉमन है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। बहुत डर है सर, बहुत डर है। हम लोग ड्यूटी से, देखो अभी आया हूँ मैं ड्यूटी से, मगर इस चीज़ का डर है। आज देखो यहाँ से चौक से ही उतरा हूँ मैं, क्यों देख रहा हूँ यहाँ पर किसी भाई की जान चली गई है, किसी के। क्या यहाँ पर कानून व्यवस्था का इन लोगों को कोई खौफ नहीं रहा क्या? नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। क्या कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो क्या कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं डगमगा रही है या चौपट होती नजर आ रही है? क्योंकि ऐसे इन लोगों के कहीं ना कहीं मंसूबे बनते हैं। अगर क्षेत्र के अंदर एक छोटी सी एक अफवाह भी उड़ती है तो न जाने क्यों पूरे क्षेत्र को नाकाबंदी कर दिया जाता है। हर एक व्यक्ति की अच्छे से पूछताछ होती है, उसकी पूरी शनाख्त की जाती है। लेकिन यहाँ पर आए दिन अगर मैं मयूर विहार की बात करूँ तो मयूर विहार में लगभग आज से ठीक 15 से 16 दिन पहले एक डिलीवरी बॉय के साथ भी इसी तरीके की वारदात हुई थी। वहाँ पर भी उस व्यक्ति के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने चाकूबाजी की थी। यही अगर आप देखेंगे ठीक पीछे यहाँ पर संजय लेक मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन से ही जो रास्ता जा रहा है ये ठीक 13 ब्लॉक की तरफ जाता है। 13 ब्लॉक के पास मदन डेयरी है, मदन डेयरी के ठीक सामने एक और व्यक्ति के साथ चाकूबाजी की गई। अब आप सोचिए, क्या इस क्षेत्र के अंदर ऐसे ये जो लोग हैं बदमाश तरीके के जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या उनके मंसूबे बढ़ नहीं रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था का जो डर है कहीं ना कहीं वो ख़त्म होता चला जा रहा है? दिल्ली के अंदर लगातार जिस प्रकार से क्राइम रेट ऊपर बढ़ रहा है उससे सवाल जो है वो कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं। क्या कानून व्यवस्था की जो जिम्मेवारी है वो एक नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? अगर ऐसे ही ये लोग ऊपर उठते रहेंगे, इन लोगों पर कोई लगाम नहीं लगेगी, तो आप सोचिए एक आम लोग जिनको हम आम जनता कहते हैं, क्या वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएगी? हम कुछ और भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे और ग्राउंड जीरो पर आपको लेके चलेंगे। आ जाइए हमारे साथ। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का थोड़ा सा टाइट मामला रहे, जो कि लोग घर से निकलने से पहले 100 बार सोचे कि हाँ भाई हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ पुलिस गलत कर देगी। यानी कि क्षेत्र में ये चीजें शायद कॉमन है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। बहुत डर है सर, बहुत डर है। हम लोग ड्यूटी से, देखो अभी आया हूँ मैं ड्यूटी से, मगर इस चीज़ का डर है। आज देखो यहाँ से चौक से ही उतरा हूँ मैं, क्यों देख रहा हूँ यहाँ पर किसी भाई की जान चली गई है, किसी के परिवार की जान चली गई है। मैं इस चक्कर में रुक गया यहाँ, नहीं तो अपने बीवी बच्चों के पास चले जाता। आज इस भाई के साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। आज हमारे साथ भी हो सकता है, आज इस भाई के साथ है, हमारे साथ भी हो सकता है। तो हम यही चाहेंगे दिल्ली पुलिस इस चीज़ के लिए कार्रवाई करें, जो आगे ये सब चीज़ें ना हो। देखिए, ये एक व्यक्ति हैं जो सुबह काम पर गए थे, जैसी इनको सूचना मिली यहाँ पर ये रुके कि यहाँ पर भीड़ जो है वो किस तरीके की भीड़ है। इनको खुद को भी कहीं ना कहीं इस समय एक भय है, एक डर है कि यहाँ पर जो वारदात है वो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हर किसी की जो जान है वो अनमोल होती है। सुबह लोग काम से निकलते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके साथ कब किस तरीके की दुर्घटना घट जाएगी। देखिए, लगातार क्षेत्र के अंदर इस तरीके की जो वारदात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं आपको अगर बताऊं, इस रोड से अगर आप सीधा जाएंगे तो वही उस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक उन लोगों का कोई अता पता नहीं है। इस समय मेरी उपस्थिति है दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में, जहां पर फिर एक बार एक बड़ी वारदात सामने आई है। बीते 15 दिनों के अंदर यहाँ पर लगातार चाकूबाजी हो रही है। क्या यहाँ पर लगातार जिस तरीके की घटना सामने आ रही है, यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है कहीं ना कहीं चौपट दिखती नजर आ रही है। क्योंकि अब से 15 दिन पहले नीलगिरी में भी इसी तरीके की एक घटना सामने आई थी। वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय को कुछ बातों के लिए चाकू मार दिया गया था। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे, इसी रोड पर लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पर एक वारदात को कुछ अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैरिकेडेड कर दिया गया था और इसी रोड पर 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पर कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति को चाकू गोद दिए।
अब आप सोचिए, आपको लग रहा होगा इस रोड पर पीछे आवाजाही लगातार चल रही है, छोटी कॉलोनी है, त्रिलोकपुरी क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरीके की जो वारदात है, इस तरीके की जो घटना है आपको आए दिन देखने को मिलती है और टीवी पे सुनने को भी मिलती होगी। अब आप इस रोड को देखिए, आपको लगेगा भी नहीं कि इस रोड पर अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति के साथ इतना बड़ा हादसा किया गया है और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जबकि ऐसी घटना अगर किसी वीवीआईपी इलाके में होती है या किसी अपार्टमेंट या किसी सोसाइटी में होती है तो मैं आपको बताऊं, वहाँ पर उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। बड़े बड़े एससीपी, डीसीपी, जहाँ तक कि कमिश्नर जैसे लोग वहाँ पर आकर उसकी शिनाख्त करते हैं और पूरे इलाके को नाकाबंदी कर दी जाती है, हर किसी से पूछताछ की जाती है। लेकिन अभी अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राउंड की बात बताऊँ तो आपको लगेगा भी नहीं कि इस एरिए में या यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे मदन डेयरी है, उसके ठीक सामने यहाँ पर अब से कुछ घंटों पहले एक व्यक्ति के साथ चाकूबाजी हो जाती है। अब आप तस्वीरें देखकर और यहाँ पर जो आवाजाही है वो देखकर आप सोच भी नहीं सकते क्या यहाँ पर कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये एक छोटी कॉलोनी है और त्रिलोकपुरी है। बताऊं तो यहाँ पर ज़्यादा इन चीज़ों पर गौर नहीं किया जाता। खासकर अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था यहाँ पर कहीं ना कहीं लचीलापन है कानून व्यवस्था का, और यहाँ पर अधिकतर ऐसी वारदात आए दिन होती रहती हैं।